बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब एक छोटे से कस्बे में एक घर था जिसकी दीवारें पत्थर की थीं और छत मिट्टी की, मगर उस घर के भीतर जो रिश्ते पले थे वो किसी भी पत्थर से ज्यादा मजबूत हुआ करते थे। उस घर का मालिक था रहमत अली, एक बूढ़ा इंसान जिसकी पीठ झुक चली थी, मगर आंखों में अभी भी वो चमक बाकी थी जो किसी जमाने में उसके जवान होने की गवाही देती थी। रहमत अली के दो बेटे थे, बड़ा बेटा मालिक और छोटा बेटा मंसूर। दोनों एक ही कोख से जन्मे थे, एक ही आंगन में खेले थे, एक ही दस्तरखान पर बड़े हुए थे। मगर आज दोनों के बीच एक दीवार थी जो पत्थर और ईंट से नहीं बल्कि सालों की नाराजगी और खामोशी से बनी थी। उस घर को देखकर कोई भी अजनबी हैरान हो जाता था। एक ही जमीन पर बना घर था, मगर उसके ठीक बीचों बीच एक दीवार खींची हुई थी, पक्की ईंटों की, गाड़े से चुनी हुई, जैसे किसी ने जानबूझकर एक दिल को आधे आधे हिस्सों में काट दिया हो। दीवार के एक तरफ मालिक का दरवाजा था, पूरब की तरफ खुलता था। सुबह की रोशनी सबसे पहले उसी दरवाजे पर दस्तक देती थी। दीवार के दूसरी तरफ मंसूर का दरवाजा था, पश्चिम की तरफ, जहां शाम ढलते वक्त सूरज की आखिरी किरणें आकर बिछ जाती थीं। दोनों दरवाजे एक ही घर के थे, मगर दोनों की दुनियाएं अलग थीं। अलग रास्ते, अलग आवाजें, अलग जिंदगियां। मालिक की उम्र कोई 42-43 बरस की थी। कद काठी से मजबूत, रंग गेहुआ, माथे पर चिंता की लकीरें जो बरसों की मेहनत ने खींची थी। वो कस्बे में अनाज का कारोबार करता था। बोरियां उठाना, तराजू पर तौलना, हिसाब किताब रखना, यही उसकी जिंदगी थी। उसकी बीवी जरीना एक शांत और समझदार औरत थी जिसने बरसों से इस घर के बंटवारे को देखा था और हर बार अपने आंसुओं को अंदर ही पी लिया था। उनके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, जो इस दीवार को बचपन से इतनी स्वाभाविक तरह से देखते आए थे कि उन्हें कभी अजीब नहीं लगा। जो चीज हमेशा से होती आई हो वो अजीब कैसे लगेगी। मंसूर छोटा था, उम्र में भी, कद में भी, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी तेजी थी जो उसे भीड़ में अलग करती थी। वो लकड़ी का काम करता था, दरवाजे बनाता, चौखटें गढ़ता, अलमारियां तैयार करता। उसके हाथ मजबूत थे और उंगलियां खुरदरी, लकड़ी के बुरादे की महक हमेशा उसके कपड़ों में बसी रहती थी। उसकी बीवी का नाम शाहीना था, नाजुक मगर हौसलेमंद, जिसने इस बंटे हुए घर में अपनी गृहस्थी बसाई थी और कभी शिकायत नहीं की थी। उनके भी बच्चे थे, 3, जो अपने चचा के बच्चों को सिर्फ दूर से देखते थे, उनसे कभी ठीक से खेल भी नहीं पाए। रहमत अली इस सब के बीच कहां था? वो दोनों के बीच बंटा हुआ था। जैसे वो जमीन बंटी हुई थी, जैसे वो घर बंटा हुआ था। वो सोमवार से बुधवार मालिक के हिस्से में रहता, बृहस्पतिवार से शनिवार मंसूर के हिस्से में। रविवार का दिन तय नहीं था। वो जिस बेटे के पास जी चाहे चला जाए। इस तरतीब को तय हुए 5 साल हो गए थे। 5 साल पहले जब दोनों भाइयों के बीच आखिरी बड़ी लड़ाई हुई थी और मालिक ने गुस्से में कहा था, या तो तू रह इस घर में या मैं, तब रहमत अली ने बीच का रास्ता निकाला था। कहा था कि घर में दीवार उठा दो, 2 दरवाजे बना दो, दोनों अपनी अपनी जिंदगी जियो। दोनों ने यही किया, मगर वो आखिरी लड़ाई किस बात पर हुई थी यह आज तक पूरे कस्बे को पता नहीं था। जो लोग पूछते उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता था। मालिक पूछने पर मुंह फेर लेता था। मंसूर कहता था, पुरानी बातें हैं, भूल जाओ। रहमत अली ने कभी किसी को नहीं बताया। बस इतना था कि एक लड़ाई हुई थी, एक दीवार उठी थी और 2 भाई अपनी अपनी दुनियाओं में कैद हो गए थे। उस कस्बे के लोग इस घर को 2 दरवाजों वाला घर कहते थे। बच्चे जब उधर से गुजरते तो कभी कभी ठिठक कर देखते और आपस में फुसफुसाते, वो देखो, उस घर में भाई एक दूसरे से नहीं बोलते। बड़े लोग सर हिलाते और आगे बढ़ जाते। किसी को यकीन नहीं था कि यह सिलसिला कभी टूटेगा भी या नहीं। मालिक की सुबह अपने दरवाजे से शुरू होती थी। वो उठता, वजू करता, नमाज पढ़ता, फिर जरीना के बनाए हुए खाने पर बैठता। उसके बाद दुकान की तरफ निकल जाता। दोपहर को वापस आता, बाप के साथ बैठता। अगर बाप उसकी तरफ होता, कुछ बातें करता, शाम को फिर दुकान, रात को घर। यही चक्र था। मंसूर की जिंदगी भी इससे मिलती जुलती थी। बस काम अलग, वक्त अलग, मगर एक जैसी खामोशी। दोनों भाई कभी कभी एक ही वक्त घर के बाहर होते, गली में एक दूसरे को देखते और नजरें फेर लेते। न सलाम न जवाब, जैसे एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। रहमत अली यह सब देखता था, हमेशा देखता था, मगर कभी कुछ नहीं कहता था।
उसकी आंखों में जो दर्द था वो लफ्जों में नहीं आता था। वो दर्द सिर्फ उसकी खामोशी में था, उसके उन लम्हों में था जब वो एक बेटे के दरवाजे से दूसरे बेटे के दरवाजे की तरफ चलता था और उसके कदम जैसे बोझिल हो जाते थे। कोई देखता तो समझता कि एक बाप अपने ही घर में मेहमान की तरह रहता है, आज यहां कल वहां। मगर रहमत अली ने कभी इसकी शिकायत नहीं की। वो बस चुप रहता था, एक गहरी, भारी, सोची समझी चुप्पी। उस साल की बारिश बहुत ज्यादा हुई थी। कस्बे की नालियां उफन आई थीं, गलियां कीचड़ से भर गई थीं और उस बरसात में रहमत अली को जुकाम हुआ जो कुछ दिनों में खांसी बन गया और खांसी जो हफ्ते भर में बुखार बन गई। पहले किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बुढ़ापे में जुकाम बुखार होते ही रहते हैं। मालिक की बीवी जरीना ने काढ़ा बनाया, मंसूर की बीवी शाहीना ने हल्दी दूध भेजा। दोनों बहुओं के बीच भी रिश्ता सीधा नहीं था, मगर बाप की तकलीफ पर दोनों ने अपनी अपनी तरफ से कुछ न कुछ किया। दरवाजे की दहलीज पर रख दिया, इशारे से बता दिया, बस। मगर बुखार उतरा नहीं। दूसरे हफ्ते तक रहमत अली का जिस्म जैसे अंदर से जल रहा था। रात को खांसी के दौरे पड़ते, सुबह तक वो थके हुए पड़े रहते। उनकी भूख जाती रही, आवाज कमजोर पड़ गई, आंखें अंदर को ढंस गईं। तब जाकर दोनों बेटों को एहसास हुआ कि मामला सिर्फ मौसमी बीमारी नहीं है। मालिक ने कस्बे के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा, दवाइयां लिखी, बोला, बुजुर्ग हैं, ध्यान रखना, ठंड से बचाना। मालिक ने दवाइयां खरीदी, अपनी तरफ से बाप को देने की तरतीब बनाई। उधर मंसूर ने भी अलग से एक और डॉक्टर को बुलाया शहर से। उस डॉक्टर ने भी देखा और कहा, फेफड़ों में असर हो गया है, आराम चाहिए और गर्म खाना। मंसूर ने अपनी तरफ से दवाइयां मंगवाई और शाहीना को हिदायत दी कि जब बाप उनकी तरफ हों तो हर 3 घंटे पर दवा मिलनी चाहिए। दोनों भाई अपने अपने तरीके से बाप की तीमारदारी कर रहे थे, मगर एक दूसरे से बात नहीं। जब रहमत अली मालिक के हिस्से में होता तो मालिक रात को उठकर उसका माथा छूता, ओढ़ना ठीक करता। जब मंसूर के हिस्से में होता तो मंसूर उसके पांव दबाता, पानी लाता, उसके करीब बैठा रहता। दोनों बेटों में बाप के लिए मोहब्बत थी, इसमें कोई शक नहीं था, मगर वो मोहब्बत अपनी अपनी दीवारों के पीछे कैद थी। एक रात, और यह वो रात थी जब रहमत अली मालिक के हिस्से में था, बाप को सांस लेने में तकलीफ हुई। मालिक ने देखा, घबरा गया, दौड़कर डॉक्टर को लेने निकला। उसी वक्त अजीब बात यह हुई कि मंसूर को नींद नहीं आ रही थी। वो उठा, पानी पीने के लिए आया और अपनी दरवाजे की दरार से मालिक को भागते हुए देखा। मंसूर समझ गया कि कुछ हुआ है। वो फौरन दीवार के उस तरफ गया, अपने भाई के दरवाजे तक पहुंचा, मगर रुक गया। हाथ उठाया दरवाजा खटखटाने के लिए, फिर हाथ रोक लिया। भीतर से कुछ जकड़ रहा था उसे। वो पुरानी जिद, वो पुरानी दीवार जो पत्थर की नहीं थी, वो वहीं खड़ा रहा बाहर से। ये सोचता रहा कि शायद मालिक आएगा, शायद जरूरत पड़ेगी। मालिक डॉक्टर को लेकर आया, रात में इलाज हुआ, बाप को थोड़ा आराम मिला। मंसूर वापस अपने हिस्से में चला गया, बिना आवाज किए, बिना अंदर आए। रहमत अली ने यह सब नहीं देखा था, वो बेहोशी के करीब था, मगर जरीना ने देखा था। उसने अपने पति को बताया, मंसूर भाईजान आए थे बाहर तक, मगर आए नहीं। मालिक ने सुना, कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुंह फेर लिया। दिन गुजरते रहे। रहमत अली की तबीयत कभी थोड़ी बेहतर होती, कभी फिर गिर जाती। इस उतार चढ़ाव में दोनों बेटे अपनी अपनी फिक्र में डूबे थे। मालिक रात को कम सोता था, आंखें खुली रहती थीं, कान बाप की खांसी पर लगे रहते। मंसूर की भी यही हालत थी। जब बाप उसके पास होता, वो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। दोनों में बाप के लिए जो तड़प थी वो एक जैसी थी, मगर दोनों को यह नहीं पता था कि दूसरा भी उतना ही तड़प रहा है। एक दिन दोपहर को रहमत अली मंसूर के हिस्से में था। मालिक अपने दरवाजे के बाहर बैठा था, कोई काम नहीं था उसके हाथ में, बस बैठा था। तभी उसने देखा कि मंसूर का दरवाजा खुला और मंसूर बाहर आया। हाथ में बाप की दवाइयों की पर्ची थी, वो दवा खाने जा रहा था। दोनों की नजरें मिली एक लम्हे के लिए, फिर दोनों ने नजरें हटा ली। मंसूर आगे बढ़ गया, मालिक वहीं बैठा रहा। उस रात मालिक ने जरीना से कहा, बाप को शायद अस्पताल ले जाना होगा। जरीना ने पूछा, मंसूर भाईजान से बात करोगे? मालिक चुप हो गया, फिर बोला, उन्हें बता देना। जरीना ने सर हिलाया। अगले दिन वो खुद मंसूर के दरवाजे गई,
शाहीना से मिली और उसने संदेश दिया। दोनों भाइयों के बीच बात अगर होती भी थी तो उनकी बीवियों के जरिए होती थी, सीधे नहीं। रहमत अली यह सब देख रहा था। उसकी तबीयत भले कमजोर थी मगर दिमाग अभी चल रहा था। उसने अपने बिस्तर से, अपनी धुंधलाती आंखों से अपने दोनों बेटों की यह बेपनाह मोहब्बत देखी थी और उनकी उतनी ही बेपनाह जिद भी। वो कुछ सोच रहा था, गहरी सोच, कुछ ऐसा जो उसने बहुत पहले से सोच रखा था मगर वक्त आने का इंतजार था। अस्पताल की नौबत तो नहीं आई। डॉक्टर ने कहा कि घर पर ही आराम करें, हवा साफ रखें, खाना गर्म दें। धीरे धीरे कुछ हफ्तों में रहमत अली की तबीयत संभलने लगी। खांसी कम हुई, बुखार उतरा, भूख लौटी। एक सुबह वो खुद उठकर बैठे और बाहर आंगन में आए। पहली बार हफ्तों में धूप में बैठे, आंखें मूंदी। मालिक ने देखा अपनी तरफ के दरवाजे से और मन में एक राहत की लहर आई। उधर मंसूर ने भी अपनी खिड़की से देखा और उसकी आंखें भर आईं, मगर वो झट से मुड़ गया ताकि कोई देख न ले। रहमत अली उस दिन बहुत देर तक धूप में बैठे रहे। उनके सामने वो दीवार थी, वो बीच की दीवार जो घर को दो हिस्सों में काटती थी। उन्होंने उस दीवार को देखा गौर से, लंबे वक्त तक। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न दर्द, न गुस्सा, न उदासी, सिर्फ एक गहरी सोच, जैसे कोई बहुत पुरानी पहेली का जवाब देख रहा हो जो उसे खुद ही पता था। शाम को उन्होंने जरीना को बुलाया और धीरे से कहा, कल मालिक को मेरे पास भेज देना, रात को अकेला। जरीना ने हां कहा। फिर अगले दिन जब वो मंसूर के हिस्से में गए, उन्होंने शाहीना को भी वही कहा, मंसूर को कल रात मेरे पास भेज देना, अकेला। शाहीना ने भी हां कहा। दोनों भाइयों को नहीं पता था कि बाप ने दूसरे को भी बुलाया है। दोनों ने सोचा कि बाप ने सिर्फ उसे बुलाया है, शायद कुछ जरूरी बात करनी है, शायद कुछ वसीयत का मामला है, शायद कोई ऐसी बात जो बीमारी के बाद दिल में आ गई हो। मालिक रात को बाप के कमरे में गया, जो उस रात मालिक के हिस्से में था। रहमत अली बिस्तर पर बैठे थे, पीठ को तकिए का सहारा था, हाथ में एक लिफाफा था। मालिक ने देखा, सफेद लिफाफा, बंद, ऊपर कुछ लिखा था। रहमत अली ने लिफाफा मालिक की तरफ बढ़ाया और बोले, यह रख लो, मेरे मरने के बाद खोलना। मालिक ने हाथ बढ़ाया। अब्बा ऐसी बातें मत। रहमत अली ने हाथ उठाकर रोका। बस रख लो। मालिक ने लिफाफा ले लिया। उसने देखा, ऊपर उसका नाम लिखा था, बाप के हाथ की लिखाई में। उसके हाथ थोड़े कांपे। उसने सोचा, जायदाद का हिस्सा होगा या कोई आखिरी नसीहत। उसी रात कुछ घंटों बाद मंसूर भी रहमत अली के पास गया। रहमत अली अभी जागते थे, जैसे उनका इंतजार था। उनके हाथ में एक और लिफाफा था, वैसा ही सफेद, वैसे ही बंद। मंसूर को भी वही बात कही, मेरे मरने के बाद खोलना। मंसूर ने भी वही कहा, अब्बा। और रहमत अली ने वही किया, हाथ उठाकर रोक दिया। मंसूर ने लिफाफा ले लिया। उसने भी ऊपर अपना नाम देखा, बाप की लिखाई। उसके दिल में भी वही ख्याल आया, जायदाद, वसीयत या शायद कोई आखिरी बात। दोनों भाई अपने अपने हिस्सों में गए और उन लिफाफों को संभाल कर रख दिया। दोनों को नहीं पता था कि दूसरे के पास भी एक लिफाफा है। दोनों सोचते रहे, आखिर उस लिफाफे में क्या होगा? बाप ने क्या लिखा होगा? मालिक ने उसे अपनी अलमारी में रखा और ऊपर एक कपड़ा डाल दिया। मंसूर ने उसे अपनी संदूकन में रखा और ताला लगा दिया। उस रात दोनों भाइयों की नींद उछटी हुई थी, मगर दोनों को यह नहीं पता था कि दोनों एक ही कारण से जागे हुए थे। बाप के उस लिफाफे ने दोनों के दिलों में एक हलचल मचा दी थी जो आसानी से शांत होने वाली नहीं थी। और रहमत अली, वो उस रात अपने कमरे में लेटे थे, छत की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे किसी ने बहुत देर से उठाया हुआ बोझ रख दिया हो। उनकी आंखें मूने लगी। बाहर रात गहरी थी, कस्बे में सब सो चुके थे। उस घर के दोनों दरवाजों के पीछे दो भाई जाग रहे थे और बीच की दीवार खामोश खड़ी थी, जैसे हमेशा से खड़ी थी। वो लिफाफा मालिक की अलमारी में रखा था, कपड़ों के नीचे, आंखों से दूर, मगर दिल से दूर नहीं था। हर सुबह जब मालिक अलमारी खोलता, उसकी नजर उस तरफ जाती और एक लम्हे के लिए वो रुक जाता, फिर खुद को झटकता और काम पर निकल जाता। जरीना ने एक बार पूछा था, क्या है उसमें? मालिक ने कहा था, पता नहीं। ये झूठ नहीं था, सच में उसे नहीं पता था, मगर एक अंदाजा था, एक उम्मीद थी
और उस उम्मीद के साथ एक डर भी था कि कहीं वो उम्मीद गलत न निकले। मंसूर के पास भी वही हाल था। उसकी संदूक में वो लिफाफा बंद था, ताले के पीछे, मगर उसका ख्याल ताले में बंद नहीं होता था। रात को जब वो लेटता तो उसके दिमाग में वो सफेद लिफाफा घूमता रहता। बाप ने क्या लिखा होगा? जायदाद का हिस्सा, कोई नसीहत, या शायद कोई ऐसी बात जो मुंह से कहते नहीं बनी, इसलिए लिख कर दे दी। शाहीना को जब पता चला कि बाप ने एक लिफाफा दिया है तो उसने पूछा, मरने के बाद खोलना, ये क्यों कहा? मंसूर बोला, बुजुर्ग लोग ऐसा करते हैं। शाहीना चुप हो गई, मगर उसकी आंखों में भी एक बेचैनी थी। रहमत अली की तबीयत उन दिनों कुछ ठीक चल रही थी। बुखार नहीं था, खांसी कम थी, धूप में बैठने का सिलसिला जारी था, मगर वो पहले जैसे नहीं थे। उनका जिस्म जैसे किसी ने अंदर से खोखला कर दिया हो। हड्डियां दिखने लगी थी, चाल में लड़खड़ाहट आ गई थी, आवाज में वो पहले वाली गूंज नहीं रही थी। डॉक्टर ने बाद में बताया, फेफड़ों की तकलीफ पुरानी निकली, उम्र का भी असर है, ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए बहुत लंबे के लिए। मालिक ने यह बात सुनी और घर आकर कमरे में बंद हो गया। मंसूर को जब जरीना ने शाहीना के जरिए यह बात पहुंचाई तो वो उस रात लकड़ी के काम पर बैठा रहा। आधी रात तक बस हाथ चलाता रहा, खुद से बातें करता रहा। कस्बे की जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। अनाज की दुकान पर मालिक के ग्राहक आते जाते रहे। मंसूर की लकड़ी की दुकान पर काम के ऑर्डर आते रहे। दोनों भाई अपनी अपनी दुनियाओं में डूबे रहे, मगर एक बदलाव था जो धीरे धीरे बेआवाज होता जा रहा था। दोनों अब पहले से ज्यादा बाप के पास वक्त बिताने लगे थे। मालिक जब बाप उसके हिस्से में होता, दोपहर को दुकान जल्दी बंद करके आ जाता। मंसूर जब बाप उसके पास होता, काम छोड़कर बैठ जाता, पांव दबाता, बातें करता। दोनों को शायद एहसास हो रहा था, बिना किसी के बताए, कि यह वक्त अब बहुत नहीं है। रहमत अली उन दिनों बहुत बातें करते थे, अपनी जिंदगी की पुरानी बातें। वो जब जवान थे, जब मालिक और मंसूर छोटे थे, जब उनकी बीवी दोनों की मां जिंदा थी। रहमत अली के मुंह से मां का जिक्र आता तो दोनों बेटे एक जैसी तरह से चुप हो जाते थे। मां को गए हुए 12 साल हो गए थे, मगर उसका खालीपन अभी भी उस घर में था, उस घर की दीवारों में था, उस हवा में था जो दोनों दरवाजों के बीच बहती थी। एक रात मालिक बाप के पास बैठा था। रहमत अली की तबीयत उस शाम थोड़ी ढीली थी। मालिक उनके करीब बैठा था, हाथ थामे था। रहमत अली ने आंखें खोली और मालिक को देखा। देर तक देखते रहे। मालिक ने कहा, क्या हुआ अब्बा? रहमत अली बोले, कुछ नहीं, बस देख रहा हूं। मालिक समझा नहीं। बाप ने कहा, तुम दोनों में से कोई एक मेरी आंख है, कोई एक मेरा हाथ है। आंख और हाथ अलग अलग कैसे जी सकते हैं? मालिक का गला भर आया, वो कुछ नहीं बोला। रहमत अली फिर चुप हो गए, आंखें मूंद ली। जैसे बात कहनी थी कह दी, अब आगे की जिम्मेदारी सुनने वाले की है। अगले दिन जब रहमत अली मंसूर के हिस्से में थे, मंसूर उनके लिए खाना लाया तो बाप ने खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, बस बैठे रहे, खिड़की के बाहर देखते रहे। मंसूर ने पूछा, भूख नहीं है? रहमत अली बोले, भूख है, मगर कुछ और की। मंसूर ने पूछा, क्या? बाप ने कहा, तेरी और तेरे भाई की आवाजें एक साथ, एक ही दस्तरखान पर। मंसूर ने एक पल के लिए आंखें मूंदी, फिर खाने की थाली वहीं रख दी और कमरे से बाहर चला गया। बाहर जाकर वो दीवार के पास खड़ा हो गया, उस बीच वाली दीवार के पास, और उसके हाथ की उंगलियां उस दीवार की ईंटों पर फिरती रहीं, मगर वो वहीं रुका रहा। हफ्ते गुजरते रहे। रहमत अली की तबीयत का उतार चढ़ाव जारी रहा। कुछ दिन बेहतर, कुछ दिन बुरे। मालिक और मंसूर दोनों इस उतार चढ़ाव के साथ अपनी सांसें ऊपर नीचे करते रहे। दोनों की बीवियां जरीना और शाहीना एक दूसरे से बात करती थीं, खबरें पहुंचाती थीं। इस बीमारी ने एक अजीब काम किया था। दो घरों के बीच जो खाई थी, उसमें एक पतला सा पुल बना दिया था, जो दोनों भाइयों के लिए नहीं, उनकी बीवियों के लिए था। जरीना और शाहीना अब कभी कभी एक दूसरे के दरवाजे पर खड़ी होकर बातें कर लेती थीं, धीमी आवाज में, इस तरह कि उनके मर्द सुन न लें। एक दिन शाहीना ने जरीना से कहा, भाभी, ये कब तक चलेगा? जरीना ने एक लंबी सांस ली। जब तक अल्लाह को मंजूर है, शाहीना बोली। बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे अपने चचा को नहीं जानते, आपके बच्चे अपने चचा को नहीं जानते, इसमें कसूर किसका है? जरीना के पास जवाब नहीं था, वो बस चुप रही।
उस कस्बे में एक और बात होती थी, त्योहार। ईद जब आती थी पूरा कस्बा एक हो जाता था। गलियों में रोशनी होती, बच्चे नए कपड़े पहनते, घरों से सेवियों की खुशबू आती। मगर उस घर में ईद भी बंटी हुई आती थी। मालिक की तरफ से अलग सेवियां पकती, मंसूर की तरफ से अलग। बाप दोनों तरफ जाता, पहले एक जगह खाता फिर दूसरी जगह। दोनों बेटे उसे ईदी देते, दोनों उसके गले लगते, मगर कभी तीनों एक साथ नहीं। रहमत अली इस बार की ईद में बहुत कमजोर था। खाना खाने की ताकत नहीं थी, बस थोड़ी सेवियां चखी। मगर बाप के चेहरे पर मुस्कान थी, एक उदास मुस्कान जो बताती थी कि दिल कहीं और है। उन दिनों कस्बे में एक नई बात हुई। मालिक की दुकान के पास एक नई दुकान खुली। किसी बाहर वाले ने खोली थी, अनाज का ही काम था। उसने दाम कम रखे, ग्राहक खींचने लगे। मालिक को नुकसान होने लगा। वो परेशान था मगर किसी से नहीं कहता था। बाप को बताता नहीं था कि और परेशान हो जाएंगे। जरीना से बात करता था मगर हल नहीं निकलता था। धीरे धीरे उसके ऊपर कर्ज चढ़ने लगा, पहले थोड़ा फिर और। मंसूर को इसकी खबर थी। शाहीना ने जरीना से सुना था और बताया था। मंसूर ने सुना, कुछ नहीं कहा। उस रात वो देर तक जागता रहा। उसके मन में क्या चला ये वो खुद भी शायद ठीक से नहीं बता सकता था। भाई से नाराजगी थी, पुरानी, गहरी, मगर उस नाराजगी के नीचे कुछ और भी था, कुछ जो हमेशा से था मगर जिसे उसने बरसों से दबाए रखा था। अगले कुछ हफ्तों में एक अजीब बात हुई। मालिक के एक ऐसे कर्जदार ने, जिसे मालिक ने पैसे दिए थे मगर वो लौटाने में आनाकानी कर रहा था, अचानक पूरी रकम चुका दी। मालिक हैरान हुआ। उसने पूछा, क्या बात हो गई? उस आदमी ने कहा, किसी ने सिफारिश की थी। मालिक ने पूछा, किसने? उस आदमी ने कुछ नहीं बताया। मालिक के पास इस बात का जवाब नहीं था। उसने जरीना से कहा, किसी ने सिफारिश की मेरे लिए, पता नहीं कौन। जरीना भी हैरान थी। रहमत अली उन दिनों और कमजोर होते जा रहे थे। उनकी सांसें छोटी होती जा रही थीं। रात को उठने की ताकत नहीं रही थी। मालिक ने एक रात देखा कि बाप बिस्तर पर लेटे हैं और छत को देख रहे हैं। आंखें खुली हैं, होंठ हिल रहे हैं, जैसे कुछ पढ़ रहे हों या कुछ मांग रहे हों। मालिक दरवाजे पर रुका, कमरे में नहीं गया, बस देखता रहा। उसने देखा कि बाप के गाल पर एक आंसू था, एक अकेला आंसू जो धीरे धीरे तकिए पर गिरा। मालिक का दिल भारी हो गया। वो चुपचाप वापस चला गया। मंसूर के हिस्से में भी एक रात ऐसी ही थी। रहमत अली उस रात बहुत बेचैन थे। करवटें लेते रहे, नींद नहीं आई। मंसूर उनके पास बैठा रहा, पांव दबाता रहा। बाप ने एक बार आंखें खोली और कहा, मंसूर, तुमने कभी गलती की है? मंसूर चौंका, बोला, हाँ अब्बा, बहुत की है। रहमत अली बोले, और कभी माफी मांगी? मंसूर खामोश हो गया। बाप ने फिर कहा, माफी मांगना कमजोरी नहीं होती, सबसे बड़ी हिम्मत होती है। फिर आंखें मूंद ली। मंसूर रात भर बैठा रहा मगर उसने एक लफ्ज नहीं कहा। उस घर के बच्चों में भी एक हलचल थी। मालिक का बेटा, जिसका नाम इमरान था, एक दिन अपनी मां से पूछ बैठा, अम्मी, चचू से हम बात क्यों नहीं करते? जरीना ने कहा, बड़ों की बात है। इमरान ने कहा, मगर उनके बेटे हमारे साथ खेलते क्यों नहीं? जरीना के पास जवाब नहीं था। उसी दिन उधर मंसूर की बेटी साजिदा ने शाहीना से पूछा, अम्मी, वो जो दीवार है उसके पीछे क्या है? शाहीना ने कहा, घर का दूसरा हिस्सा। साजिदा ने पूछा, वहां कौन रहता है? शाहीना ने कहा, तुम्हारे चाचा। साजिदा ने कहा, तो हम उनसे मिलते क्यों नहीं? शाहीना ने साजिदा को गले लगा लिया और कुछ नहीं बोली। उन दिनों रहमत अली का एक काम था जो वो हर रोज करते थे। चाहे तबीयत कैसी भी हो, वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठते और बाहर देखते। खिड़की उस तरफ थी जहां से वो बीच की दीवार दिखती थी, पूरी दीवार ऊपर से नीचे तक। रहमत अली उस दीवार को देखते, ध्यान से, जैसे उसमें कुछ पढ़ रहे हों। कभी उनके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आती, कभी आंखें नम हो जाती। पास में बैठी जरीना या शाहीना जो भी होती, समझ नहीं पाती कि यह बुजुर्ग उस दीवार में क्या देख रहे हैं। एक दिन रहमत अली ने जरीना से कहा, उस दीवार को गौर से देखो। जरीना ने देखा, क्या है उसमें? रहमत अली ने कहा, यह दीवार मुझे हर रोज कुछ बताती है। जरीना ने पूछा, क्या? रहमत अली मुस्कुराए, यह तुम्हें नहीं बताऊंगा, वक्त पर खुद पता चल जाएगा।
जरीना ने समझा कि बुढ़ापे में इंसान ऐसी बातें करने लगता है। वो आगे नहीं बोली। मंसूर की दुकान पर एक नया ऑर्डर आया था। एक बड़े घर के दरवाजे बनाने थे। मंसूर काम में लग गया। लकड़ी तराशते वक्त उसके हाथ चलते और दिमाग कहीं और होता। वो दरवाजे बना रहा था और सोच रहा था अपने घर के उन 2 दरवाजों के बारे में जो एक ही घर को 2 हिस्सों में काटते थे। दरवाजा क्या होता है, वो सोचता। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का रास्ता। मगर इस घर के 2 दरवाजे रास्ता नहीं थे, दीवार थे। उसने एक बार लकड़ी पर छेनी मारी, जरा ज्यादा जोर से, और लकड़ी का एक टुकड़ा टूटकर गिर गया। वो रुका, उस टुकड़े को देखता रहा। उधर मालिक की दुकान पर उस दिन कम भीड़ थी। वो बैठा हिसाब कर रहा था, कर्ज की रकम लिख रहा था, देख रहा था कि कितना चुकाना बाकी है। हिसाब में एक जगह उसे अजीब लगा, एक रकम जो उसे याद नहीं थी कि कैसे कम हो गई। उसने दोबारा देखा, तिबारा देखा। उसे लगा कि शायद गलती हुई होगी, शायद उसी ने कहीं लिखना भूल गया। उसने आगे बढ़ाया और भूल गया। रहमत अली की तबीयत उस महीने के आखिर में फिर गिरी, इस बार पहले से ज्यादा। डॉक्टर ने आकर देखा और सिर हिलाया। कुछ कहा नहीं, मगर जो नहीं कहा वो सबने समझ लिया। जरीना रोई चुपचाप रात को अकेले में। शाहीना ने जब सुना तो वो भी देर तक बैठी रही, कुछ नहीं बोली, बस हाथों को आपस में मलती रही। मालिक उस रात बाप के पास बैठा रहा सुबह तक। मंसूर जब बाप उसके पास आया अगले दिन, वो भी रात भर नहीं सोया। रहमत अली को पता था, बुजुर्गों को पता होता है, जब वक्त करीब आने लगता है तो जिस्म बताता है, रूह बताती है। उन्होंने एक रोज मालिक से कहा, मालिक मुझे कोई गम नहीं है, बस एक चीज है जो मैं देखना चाहता था, वो शायद मेरे जाने के बाद होगी। मालिक ने पूछा, क्या देखना चाहते हो अब्बा? रहमत अली ने कहा, वो जो मैंने देखा है वो तुम भी देखोगे, बस देखते रहना। मालिक समझा नहीं। बाप ने हाथ थाम लिया और बस इतना कहा, मेरे जाने के बाद वो लिफाफा खोलना। एक रात, और यह वो रात थी जो किसी को पहले से नहीं पता थी। रहमत अली की सांसें और छोटी हो गईं। वो मालिक के हिस्से में था। मालिक पास था, जरीना पास थी। रहमत अली ने आंखें खोली। एक बार मालिक को देखा, एक बार उस दीवार की तरफ देखा जो कमरे से नहीं दिखती थी, मगर शायद उन्हें दिखती थी। उनके होंठ हिले, आवाज नहीं निकली। फिर आंखें बंद हो गईं। मालिक ने एक आवाज निकाली, वो आवाज जो दिल के टूटने पर निकलती है, और वो झुक गया। जरीना के हाथ कांप रहे थे। बाहर रात थी, गहरी, खामोश, और उस खामोशी में दीवार के उस पार मंसूर अपने बिस्तर पर जागता हुआ लेटा था। उसे नहीं पता था, अभी नहीं पता था। सुबह होने से पहले जरीना ने शाहीना के दरवाजे पर दस्तक दी। शाहीना दरवाजा खोलकर बाहर आई। जरीना के चेहरे को देखा और समझ गई। उसकी आंखें भर आईं। वो मुड़ी और अंदर गई। मंसूर को जगाया। मंसूर ने आंखें खोली, पत्नी का चेहरा देखा और जान गया। वो उठकर बैठ गया। देर तक बैठा रहा। आंखें बंद थीं, सांस चल रही थी। फिर वो उठा, बाहर निकला, उस बीच वाली दीवार के पास आया। इस बार नहीं रुका, सीधे मालिक के दरवाजे तक गया। दरवाजे पर हाथ रखा, रुका, फिर धीरे से दस्तक दी। दरवाजा मालिक ने खोला। दोनों भाई एक दूसरे के सामने खड़े थे, पहली बार बरसों में इतने करीब। दोनों की आंखें लाल थीं। कोई नहीं बोला। मंसूर ने बस इतना किया, आगे बढ़ा और भाई के कंधे पर हाथ रखा। मालिक ने आंखें मूंदी और दोनों वहीं खड़े रहे, खामोश। बाप का जनाजा उठा। कस्बे के लोग आए। दोनों भाइयों ने मिलकर काम किया, पहली बार बरसों में, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। यह वो वक्त था जब बातें नहीं होती। कब्रिस्तान में जब मिट्टी पड़ी, दोनों भाई बगल में खड़े थे, मगर फिर भी एक दूरी थी, वो दूरी जो सालों में बनी थी और एक दिन में नहीं मिटती। घर वापस आए। लोग आते जाते रहे। 3 दिन का माहौल था। दोनों भाइयों के घर के दोनों दरवाजे खुले रहे। लोग एक तरफ जाते, दूसरी तरफ जाते, मगर वो बीच की दीवार अभी भी खड़ी थी। तीसरे दिन शाम को जब लोग जा चुके थे, घर शांत हो गया था। मालिक अपने कमरे में बैठा था। उसकी नजर अलमारी पर गई। वो उठा, अलमारी खोली, कपड़ों के नीचे से वो लिफाफा निकाला। देर तक हाथ में थामे रहा। बाप की लिखाई थी ऊपर, उसका नाम। उंगलियां उस लिखाई पर फिरी। उधर मंसूर ने संदूक खोली, ताला हटाया, लिफाफा निकाला। वो भी देर तक बैठा रहा।
लिफाफा हाथ में, आंखें बंद। दोनों एक साथ बिना एक दूसरे को जाने उस लम्हे में थे जब बाप की आखिरी बात खुलने वाली थी। भाग 3। मालिक के हाथ में वो लिफाफा था और कमरे में एक अजीब खामोशी थी। वो खामोशी जो किसी बड़े लम्हे से पहले होती है, जब हवा भी सांस रोक लेती है। बाहर से कस्बे की आवाजें आ रही थीं। कोई गाड़ी गुजरी, किसी बच्चे ने कुछ कहा, एक कुत्ते ने भौंका। मगर उस कमरे में यह सब बहुत दूर था, जैसे किसी और दुनिया में हो रहा हो। मालिक की उंगलियां लिफाफे के किनारे पर थीं। वो खोलने वाला था, मगर एक पल के लिए रुक गया, जैसे जानता हो कि यह लिफाफा खुलने के बाद कुछ बदल जाएगा। क्या बदलेगा यह नहीं पता था, मगर कुछ तो बदलेगा। बाप की लिखाई को एक बार और देखा, उंगली से छुआ, फिर धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था, सादा, मुड़ा हुआ। बाप के हाथ की लिखाई थोड़ी कांपती हुई, जैसे बुढ़ापे के हाथों ने बड़े जतन से लिखी हो। मालिक ने कागज खोला, पढ़ा, एक बार पढ़ा, दोबारा पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, जैसे यकीन न हो रहा हो। उसके हाथ कांपने लगे। कागज में लिखा था, मालिक, तुझे याद है वो रात जब तेरे घर में आग लगी थी, जब तू और जरीना अंदर थे और बच्चे सो रहे थे? तू सोचता है कि पड़ोसी आए थे जो तुम्हें बाहर निकाला, मगर पड़ोसी बाद में आए थे। सबसे पहले जो भागा था वो तेरा भाई था। मंसूर उस रात बाहर था किसी काम से। जब उसने धुआं देखा, वो दौड़ा तुम्हारे दरवाजे की तरफ बिना एक पल रुके। दरवाजा बंद था, उसने तोड़ा, हाथों से तोड़ा, जलती हुई लकड़ी को हटाया। उसके हाथ जले थे, दोनों हाथ, मगर वो रुका नहीं। उसने तुम सबको बाहर निकाला। जब पड़ोसी आए तब तक वो दूर जा चुका था। उसने तुझे कभी नहीं बताया, उसने कभी किसी को नहीं बताया। मैंने देखा था अपनी आंखों से, और मैंने भी नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहता था। मालिक का कागज हाथ से छूट गया। वो वहीं बैठ गया, जमीन पर, जैसे पांवों में ताकत नहीं रही। उसकी आंखें कागज पर थीं, कागज जो नीचे गिरा था, और उसका दिमाग उस रात में था। उस रात जो 5-6 साल पहले हुई थी। वो रात जब नींद में धुएं की गंध आई थी, जब जरीना ने चीख मारी थी, जब वो बच्चों को उठाकर भागा था और बाहर आकर देखा था कि पड़ोसी जमा है। उसने सोचा था कि पड़ोसियों ने बचाया। उसने पड़ोसियों का शुक्रिया किया था। उसे कभी नहीं पता था कि दरवाजा किसने तोड़ा था, मगर अब याद आया, उस रात मंसूर के हाथ पट्टियों से बंधे थे। मालिक ने देखा था और उसने पूछा भी था, क्या हुआ? मंसूर ने कहा था, लकड़ी काटते वक्त लग गई। मालिक ने मान लिया था। उसने मान लिया था क्योंकि उस वक्त दोनों भाइयों के बीच ठंड थी, पुरानी नाराजगी थी, और मालिक यह सोच भी नहीं सकता था कि उसका भाई उसके लिए कुछ ऐसा करेगा। इसीलिए उसने पूछा नहीं, सोचा नहीं, जाना नहीं। वो कागज अब उसके हाथ में था, कांपते हुए हाथों में। उसकी आंखें भर आईं एक अजीब तरह से जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। यह गम था, यह शर्म था, यह पछतावा था, और इन सब के नीचे एक और चीज थी जिसका नाम शायद मोहब्बत था। वो मोहब्बत जो उसके भाई के दिल में थी और जो उसे बरसों बाद पता चली थी। उधर मंसूर अपने कमरे में था। उसने भी लिफाफा खोला था, उसी वक्त, उसी लम्हे में। उसके लिफाफे में भी बाप की वही कांपती हुई लिखाई थी, मंसूर, तुझे याद है जब तेरा कारोबार डूब रहा था, जब कर्ज इतना चढ़ गया था कि तू रात को सो नहीं सकता था, जब शाहीना के गहने बिक गए थे और फिर भी रकम पूरी नहीं हुई थी? तू सोचता था कि वो कर्ज तूने खुद चुकाया, कि धीरे धीरे तेरा काम बेहतर हुआ और तू उभर गया। मगर सच ये है कि जब तू सबसे बुरे वक्त में था, जब कर्जदार तेरे दरवाजे पर आने लगे थे, तब तेरे भाई ने खामोशी से वो रकम चुकाई। उसने किसी को नहीं बताया, तुझे तो बिल्कुल नहीं, उसने मुझसे भी नहीं कहा। मैंने खुद जाना था। उसने तेरे कर्जदारों से बात की, रकम दी, यह कहकर कि किसी को बताना नहीं। वो तुझसे नाराज था, बहुत नाराज, मगर तुझे डूबते नहीं देख सकता था। मंसूर ने कागज पढ़ा और उसके हाथ जम गए, जैसे खून रुक गया हो। वो वहीं बैठा रहा, एक पत्थर की तरह। उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, पहले नहीं। पहले तो बस एक सन्नाटा था, वो सन्नाटा जो बहुत बड़ी बात सुनने पर होता है, जब दिल फैसला नहीं कर पाता कि पहले क्या करे। उसे याद आया वो वक्त जब कारोबार डूब रहा था। कैसी रातें थीं वो। शाहीना रोती थी, वो चुप रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि खुद रो लिया तो घर और टूट जाएगा।
बच्चों को दूध के लिए पैसे नहीं थे। एक बार नहीं, कई बार उसने सोचा था कि अल्लाह ने राह निकाली, कि धीरे धीरे काम चल पड़ा। कर्जदार नरम हो गए, रकम किश्तों में हो गई। उसने अल्लाह का शुक्र किया था। मगर अब पता चला कि वो अल्लाह की राह उसके भाई के हाथों से आई थी। उस भाई के हाथों से जिससे वो बोलता नहीं था, जिसे वो गुजरते देखकर नजर फेर लेता था। मंसूर के हाथों में वो कागज था और उसकी आंखों के सामने वो चेहरा था, मालिक का चेहरा, जो उसने बरसों से ठीक से नहीं देखा था। और अब वो चेहरा उसकी आंखों में घूम रहा था, साफ, बिल्कुल साफ। उस वक्त मालिक उठा, वो कागज हाथ में लिए अपने कमरे से निकला, दालान में आया और उस बीच वाली दीवार के सामने खड़ा हो गया। उसी वक्त, उसी एक लम्हे में दीवार के उस पार से भी कदमों की आहट आई। मंसूर भी निकला था। दोनों उस दीवार के दोनों तरफ खड़े थे, कागज हाथों में, आंखें नम। दोनों को नहीं पता था कि दूसरा भी ठीक यहीं खड़ा है। दोनों ने उसी वक्त दीवार पर हाथ रखा, एक तरफ से मालिक ने, दूसरी तरफ से मंसूर ने। दोनों के हाथ एक ही जगह थे, बस बीच में ईंटों की एक मोटाई थी। मालिक ने आवाज दी, धीमी, भारी, मंसूर। दूसरी तरफ से एक सांस की आवाज आई, जैसे किसी ने सांस रोक कर रखी थी और अभी छोड़ी। फिर आवाज आई, भाई। ये एक लफ्ज था, सिर्फ एक लफ्ज, मगर इस लफ्ज में बरसों की बात थी। मालिक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कागज दीवार से लगा लिया, जैसे उसके जरिए भाई तक पहुंचाना चाहता हो। उधर मंसूर भी यही कर रहा था। जरीना रसोई में थी। उसने आवाजें सुनी, बाहर आई, देखा कि मालिक दीवार के सामने खड़ा है, कागज हाथ में है, आंखें लाल हैं। वो समझ गई कुछ हुआ है। वो पास आई, क्या हुआ? मालिक ने कागज उसकी तरफ बढ़ाया, हाथ कांप रहे थे। जरीना ने पढ़ा और उसके मुंह से एक आवाज निकली, हैरानी की, दर्द की। उसकी आंखें भर आईं। वो उस रात को याद कर रही थी, वो आग, वो धुआं, वो डर और वो दरवाजा जो किसी ने तोड़ा था। उसने कभी नहीं जाना था कि किसने तोड़ा, अब जाना। उधर शाहीना भी निकली थी। मंसूर ने उसे कागज दिया, बिना कुछ कहे। शाहीना ने पढ़ा, उसके हाथ कांपे। उसे वो वक्त याद आया जब घर में अनाज नहीं था, जब उसने अपनी मां के दिए हुए बाजूबंद बेच दिए थे, जब रातों को बच्चे रोते थे और वो उन्हें छुप करा करा कर खुद भूखी सो जाती थी। उस वक्त किसी ने चुपके से मदद की थी, उसे नहीं पता था किसने। उसने सोचा था अल्लाह ने राह दिखाई, और वो राह उसके अपने जेठ के हाथों से आई थी। दोनों औरतें एक दूसरे को देख नहीं सकती थीं। दीवार बीच में थी, मगर दोनों एक ही हाल में थीं। दोनों के हाथों में कागज थे, दोनों की आंखें नम थीं। मालिक ने फिर आवाज दी, मंसूर, बाहर आ। कुछ देर की खामोशी रही, फिर मंसूर के दरवाजे की आवाज आई। मंसूर बाहर निकला, गली में आया। मालिक भी अपने दरवाजे से निकला। दोनों गली में खड़े हो गए, सामने सामने। पहली बार इतने करीब, इतने आमने सामने, बिना नजरें फेरे। मंसूर के हाथ में कागज था, मालिक के हाथ में कागज था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों की आंखों में एक ऐसा दर्द था जो लफ्जों में नहीं आता। वो दर्द सालों का था, सालों की दूरी का, सालों की गलतफहमी का, सालों की जिद का। मालिक ने अपना कागज आगे बढ़ाया। मंसूर ने पढ़ा और उसका चेहरा बदल गया। उसने अपना कागज आगे बढ़ाया। मालिक ने पढ़ा और वो कागज उसके हाथों में थरथराने लगा। कोई नहीं बोला बहुत देर तक। गली में शाम का धुंधल का उतर रहा था। दूर से किसी घर में अजान की आवाज आई, धीमी, गहरी। दोनों भाई खड़े रहे। फिर मालिक ने कहा, और उसकी आवाज टूटी हुई थी, तेरे हाथ जले थे और मैंने पूछा भी नहीं। मंसूर ने कहा, मैं नहीं चाहता था कि तू जाने। मालिक ने कहा, क्यों? मंसूर ने कहा, क्योंकि तब तू एहसानमंद होता और मैं नहीं चाहता था कि हमारे बीच एहसान हो। मैं बस। वो रुका, आगे नहीं बोल पाया। मालिक ने कहा, तेरे कर्ज में मैंने इसलिए नहीं बताया कि। वो भी रुका, फिर बोला, मुझे नहीं पता था कि बताऊं कैसे। हम बात नहीं करते थे, मगर तुझे डूबते देख नहीं सकता था। मंसूर ने आंखें मूंदी। एक आंसू गाल पर आया। उसने हाथ उठाया और आंसू पोंछ लिया, उसी हाथ से जिस पर कभी जलने के निशान थे। मालिक की नजर उस हाथ पर गई। वो आगे बढ़ा और उसने मंसूर का वो हाथ पकड़ लिया, दोनों हाथों से। उसने मंसूर की हथेली देखी, वहां अभी भी हल्के हल्के निशान थे।
जो वक्त के साथ मध्यम हो गए थे मगर मिटे नहीं थे। मालिक ने वो हथेली अपने माथे से लगा ली और उसके कंधे हिलने लगे। मंसूर खड़ा रहा एक पल, फिर उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और भाई के सर पर रख दिया। दोनों भाई उस गली में खड़े थे, एक की हथेली दूसरे के माथे पर, एक का हाथ दूसरे के सर पर, और बरसों की दूरी किसी बांध की तरह टूट रही थी। जरीना और शाहीना अपने अपने दरवाजों से देख रही थीं। दोनों की आंखें भरी थीं। जरीना ने मुंह पर हाथ रख लिया, शाहीना ने दीवार का सहारा लिया। बच्चे भी निकल आए थे, इमरान, साजिदा और बाकी। वो सब देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि पूरी बात क्या है, मगर वो समझ रहे थे कि कुछ बड़ा हो रहा है। जब दोनों अलग हुए, काफी देर बाद दोनों की आंखें सूजी हुई थीं। मंसूर ने कहा, अब्बा को पता था? मालिक ने कहा, हाँ, उन्हें सब पता था। मंसूर बोला, उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया? जिंदगी में। मालिक ने वो कागज देखा जो अभी भी उसके हाथ में था और बोला, शायद वो चाहते थे कि यह बात किसी खास वक्त पर आए। मंसूर ने एक लंबी सांस ली। उस रात दोनों घरों में देर तक रोशनी रही। बातें हुई, पहले धीमी, फिर थोड़ी और आवाज में। मालिक और जरीना ने कागज के बारे में बात की, उस आग के बारे में, उस रात के बारे में। मंसूर और शाहीना ने बात की उस मुश्किल वक्त के बारे में, उस कर्ज के बारे में। दोनों घरों में वो बातें हो रही थीं जो बरसों से रुकी हुई थीं। अगली सुबह, पहली बार बरसों में, मालिक नाश्ते के बाद मंसूर के दरवाजे पर गया। दस्तक दी। मंसूर ने खोला। हैरान था, मगर उसने दरवाजा पूरा खोल दिया। मालिक अंदर आया। दोनों आमने सामने बैठे एक मेज पर और पहले बहुत देर तक बस बैठे रहे। फिर मालिक ने कहा, आज की बात तो कर लें। मंसूर ने कहा, हाँ। जरीना ने चाय बनाई? नहीं, शाहीना ने। और वो चाय उस मेज पर रखी जहां दो भाई बैठे थे। चाय की प्याली पर हाथ रखते हुए मंसूर ने कहा, वो दीवार। मालिक ने कहा, हाँ। मंसूर ने कहा, गिरानी होगी। मालिक ने कागज देखा, वो कागज जो अभी भी उसकी जेब में था, और बोला, हाँ, गिरानी होगी। उस दिन दोपहर को कस्बे के एक राज ने आकर दीवार देखी। उसने कहा, 2 दिन लगेंगे। मालिक ने कहा, ठीक है। मंसूर ने अपने हाथ से एक जगह ईंट को छुआ जहां उसने बचपन में दीवार बनते वक्त देखा था, और बोला, यहां से शुरू करना। राज अगले दिन आया। सुबह उसके 2 मजदूर साथ थे। उन्होंने काम शुरू किया। पहली ईंट निकली तो एक अजीब आवाज हुई, जैसे किसी पुरानी बात का अंत हो रहा हो। मालिक और मंसूर दोनों वहां थे, खड़े देख रहे थे। बच्चे भी थे, सब एक तरफ खड़े हैरान आंखों से देख रहे थे। ईंटें निकलती रहीं, धूल उड़ी। 2 घर धीरे धीरे एक होने लगे। जब दीवार का बीच वाला हिस्सा निकला, जहां दोनों तरफ से चिनाई मिलती थी, तो एक मजदूर ने हाथ रोका। उसने कुछ देखा था ईंटों के बीच। उसने राज को बुलाया। राज ने झांक कर देखा और हाथ डालकर कुछ निकाला। वो एक कागज था, मुड़ा हुआ, पुराना, ईंटों के बीच दबाया हुआ। राज ने वो कागज मालिक को दिया। मालिक ने उसे देखा, पुरानी लिखाई थी, और पहचान गया। बाप का हाथ था। उसने मंसूर को बुलाया। दोनों भाई उस कागज के पास खड़े हो गए, जैसे किसी अनजाने खजाने के पास खड़े हों। मालिक ने कागज खोला, धीरे से, इस तरह के फटे नहीं। दोनों ने एक साथ पढ़ा, यह दीवार मैंने खुद बनवाई थी। दोनों भाई रुक गए, एक दूसरे को देखा, फिर आगे पढ़ा, मुझे पता था कि दूरी से ही एक दिन तुम दोनों को एक दूसरे की कद्र होगी। करीब रहते तो शायद कभी ना होती। वो कागज दोनों भाइयों के हाथों में था। एक ही कागज दोनों ने एक तरफ से थाम रखा था, और उस पर लिखे लफ्ज हवा में थे। उस धूल भरे माहौल में थे जहां ईंटें निकली पड़ी थीं और मजदूर चुप खड़े थे। राज ने भी काम रोक दिया था। उसे समझ आ गया था कि यह कोई मामूली लम्हा नहीं है। बच्चे भी खामोश थे। जरीना और शाहीना भी आ गई थीं। दोनों पास खड़ी थीं, और दोनों की आंखें उस कागज पर थीं जो उनके मर्दों के हाथों में थरथरा रहा था। मालिक ने पूरा कागज दोबारा पढ़ा, इस बार जोर से, ताकि मंसूर भी सुने, ताकि सब सुने। यह दीवार मैंने खुद बनवाई थी। मुझे पता था कि दूरी से ही एक दिन तुम दोनों को एक दूसरे की कद्र होगी। करीब रहते तो शायद कभी ना होती। तुम दोनों ने हमेशा एक दूसरे से लड़ते हुए एक दूसरे को प्यार किया है, मगर कभी जाना नहीं, यह दीवार तुम्हारी दुश्मनी की नहीं थी।
ये तुम्हारी मोहब्बत की परीक्षा थी और तुम दोनों पास हुए, बिना जाने, बिना दिखाए। एक ने जलते हुए घर में छलांग लगाई, दूसरे ने डूबते हुए भाई का कर्ज उठाया, और किसी ने किसी को बताया नहीं। यही मोहब्बत है, जो मांगती नहीं, जो दिखाती नहीं, जो बस होती है। अब यह दीवार गिरा दो और उसके साथ वो सब भी गिरा दो जो तुम्हारे दिलों में इतने बरसों से खड़ा था। तुम्हारा बाप रहमत अली। जब मालिक की आवाज खत्म हुई, उस आंगन में एक ऐसी खामोशी थी जो किसी भारी चीज की तरह हवा में लटकी थी। मजदूर झुके खड़े थे। राज की आंखें नम थीं। बूढ़ा आदमी था, उसने जिंदगी देखी थी, समझता था। जरीना का मुंह हाथों से ढका हुआ था। शाहीना की सांस रुकी हुई थी। बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे। वो पूरी बात शायद नहीं समझे थे, मगर इतना समझे थे कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। मंसूर ने वो कागज अपने हाथ में ले लिया। मालिक ने छोड़ दिया। मंसूर ने उसे देखा, उस बाप की लिखाई को देखा जो अब दुनिया में नहीं था। उसकी आंखें भर आईं, पहले धीरे धीरे, फिर एक साथ। वो मुड़ा, कमरे की तरफ नहीं गया, बस वहीं उसी जगह बैठ गया जहां दीवार के पत्थर पड़े थे। जमीन पर बैठ गया, कागज सीने से लगा लिया और रोया खुलकर, जैसे बरसों से रोना रुका था और आज किसी ने रोक हटा दी। मालिक भी वहीं बैठ गया, उसके बराबर में जमीन पर। दोनों भाई उस टूटी हुई दीवार के मलबे के बीच बैठे थे। बाप का कागज मंसूर के सीने पर था और दोनों चुप थे। मगर वो चुप्पी पहले वाली नहीं थी। पहले वाली चुप्पी ठंडी थी, इस चुप्पी में गर्माहट थी। जरीना धीरे से मालिक के पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा। शाहीना मंसूर के पास आई, उसके बालों पर हाथ फेरा। चारों वहीं थे, उस आंगन में जो अब एक था, उस जगह जहां दीवार थी और अब नहीं थी। राज और मजदूर चुपचाप हट गए। उन्होंने समझ लिया कि काम थोड़ी देर के लिए रुकेगा। काफी देर बाद मंसूर ने वो कागज सीने से हटाया और उसे देखा। बोला, अब्बा ने यह दीवार में कब रखा होगा? मालिक ने सोचा, जब दीवार बन रही थी उसी वक्त। उन्होंने खुद बनवाई थी तो खुद ही रखा होगा। राज से कहां होगा? मंसूर बोला। राज को पता था? मालिक ने पुकारा। राज भाई। राज पास आया। मालिक ने पूछा, तुम्हें पता था कि अब्बा ने इसमें कागज रखा है? राज ने एक पल रुककर कहा, हां, उन्होंने कहा था जब दीवार गिरे तो यह निकलेगा, मगर यह नहीं बताया था कि इसमें क्या है। मालिक ने कहा, और तुमने इतने साल कुछ नहीं कहा? राज बोला, उन्होंने मना किया था। मंसूर ने एक हल्की सी सांस ली, जिसमें हंसी थी या रोना तय नहीं था, और बोला, अब्बा। बस यही एक लफ्ज, मगर उस एक लफ्ज में सब था। उस दिन दीवार पूरी गिरी। दोपहर तक मलबा साफ हो गया, शाम तक जमीन बराबर हो गई। जो घर बरसों से दो हिस्सों में था, वो अब एक था, खुला, हवादार, जैसे किसी ने बंद कमरे की खिड़कियां एक साथ खोल दी हों। उस खुलेपन में एक अजीब सी ताजगी थी, जैसे पुरानी बंद हवा निकल गई हो और नई हवा भर गई हो। मगर घर का एक होना आसान था, दिलों का एक होना वक्त मांगता है। ये मालिक और मंसूर दोनों जानते थे। उस शाम जब पहली बार दोनों एक ही दस्तरखान पर बैठे, बच्चे, बीवियां, दोनों भाई, तो शुरू में एक अजनबीपन था। वो लोग जो एक छत के नीचे रहते थे मगर बरसों से अलग थे, वो अब एक साथ बैठे थे। बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे, हिचकिचाहट के साथ, फिर धीरे धीरे उस हिचकिचाहट के पिघलने के साथ। इमरान ने मंसूर के बेटे को पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, जैद। इमरान ने कहा, मेरे पास एक गेंद है। जैद ने कहा, कैसी गेंद? और बस बच्चों में बात शुरू हो गई। बच्चों को दुरियां बनानी नहीं आती, वो बड़ों से सीखते हैं। मालिक और मंसूर के बीच उस रात खाने पर बातें कम थीं, मगर जो थीं वो सच्ची थीं। मंसूर ने कहा, मेरी दुकान का एक काम है, एक बड़े घर के दरवाजे, अकेला नहीं संभाल पा रहा। मालिक ने कहा, बताओ। ये पहला कदम था, छोटा मगर असली। दो भाइयों के बीच काम की बात, साझेदारी की शुरुआत। जरीना और शाहीना ने मिलकर खाना बनाया था, पहली बार। रसोई एक थी अब, मगर दोनों को एक दूसरे के तरीके अजीब लगे। शाहीना ने दाल में ज्यादा मिर्च डाली। जरीना ने कहा, थोड़ी कम। शाहीना ने कहा, इस घर में ऐसे ही बनती थी। जरीना ने कहा, इस घर में अब दो तरफें हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों हंस दी। यह पहली हंसी थी
उस नई सांझी रसोई में। और वो हंसी छोटी थी, मगर उसमें एक बड़ी बात थी। रात को जब बच्चे सो गए और दोनों जोड़े अपने अपने कमरों में थे, मालिक लेटा था, जरीना उसके पास थी। जरीना ने पूछा, कैसा लग रहा है? मालिक ने कहा, अजीब। जरीना ने कहा, अच्छा, अजीब या बुरा? मालिक ने छत की तरफ देखा देर तक, फिर बोला, वो अजीब जो तब होता है जब कोई बड़ा बोझ उतर जाए और पहले पहल लगे कि पांव कैसे उठाए। जरीना ने उसका हाथ थाम लिया। मालिक ने कहा, उसके हाथ जले थे जरीना, मेरे लिए, और मैंने कभी नहीं जाना। जरीना ने कहा, अब जाना। मालिक ने आंखें मूंदी। उधर मंसूर के कमरे में भी यही हाल था। शाहीना ने पूछा, क्या सोच रहे हो? मंसूर ने कहा, यह सोच रहा हूं कि अब्बा ने इतना बड़ा काम कितनी खामोशी से किया। शाहीना ने कहा, वो चाहते तो बता देते, जिंदगी में ही। मंसूर बोला, नहीं, अगर बताते तो यह बात उनकी बात होती। उन्होंने इसे हमारी बात बनाया, हमारे बीच की। शाहीना ने कहा, तो तुम्हें गुस्सा नहीं आया कि इतने साल क्यों रुके रहे? मंसूर ने कहा, आया, मगर फिर सोचा, अगर पहले बताते तो क्या हम इस तरह समझते? शायद नहीं। शाहीना चुप हो गई। इस बात में बहुत कुछ था। अगले कई दिन उस घर में एक नई तरह की जिंदगी शुरू हुई, अनिश्चित, थोड़ी अटकती हुई, मगर आगे बढ़ती हुई। दोनों भाइयों के बीच पुरानी नाराजगी एक दिन में नहीं गई। वो परतें थीं जो वक्त के साथ जमी थीं और वक्त के साथ ही हटेंगी। कभी कभी एक बात पर राय अलग होती, एक लम्हे के लिए पुरानी खामोशी वापस आती, मगर अब एक फर्क था। अब दोनों को पता था। अब दोनों के हाथों में वो कागज थे, बाप के, और जब भी पुरानी जिद उठती वो कागज याद आता। मालिक ने एक दिन मंसूर से पूछा, वो रात, आग वाली रात, तू डरा नहीं था? मंसूर ने कहा, बहुत डरा था। दरवाजा तोड़ते वक्त हाथ जल रहे थे, दर्द था, मगर एक लम्हे के लिए भी यह नहीं आया कि रुक जाऊं। मालिक ने पूछा, क्यों? मंसूर ने कहा, क्योंकि अंदर तू था और जरीना भाभी थी और बच्चे थे। मालिक ने कहा, हम उस वक्त बोलते नहीं थे एक दूसरे से। मंसूर बोला, तो क्या, बोलना और होना अलग होते हैं। यह एक जुमला था, छोटा सा, मगर मालिक के दिल में उतर गया। बोलना और होना अलग होते हैं। उसने सोचा, कितने साल वो बोलता रहा था अपने दिल में, मंसूर से लड़ता रहा था, मगर उसका होना कभी नहीं गया था और मंसूर का होना भी कभी नहीं गया था। उन दिनों कस्बे में यह खबर फैली कि रहमत अली के दोनों बेटों ने दीवार गिरा दी। लोग आए, कुछ देखने, कुछ बधाई देने। पड़ोसियों ने कहा, अल्लाह ने सुन ली। बुजुर्गों ने कहा, रहमत अली की रूह को सुकून मिला होगा। कस्बे के लोग इस घर को अब भी 2 दरवाजों वाला घर कहते थे। आदत थी, बदलती नहीं, मगर अब उस नाम में एक पुरानापन था, एक ऐसी बात जो गुजर चुकी हो। एक दिन मालिक की दुकान पर बैठे बैठे उसने वो कागज निकाला जो बाप ने उसे लिफाफे में दिया था। उसने पढ़ा, फिर से उस लाइन को जो उसे सबसे ज्यादा लगती थी। उसके हाथ जले थे, दोनों हाथ, मगर वो रुका नहीं। उसने कागज मोड़कर जेब में रख लिया, जहां वो हर रोज रखता था। कुछ चीजें जेब में रखी जाती हैं दिल के करीब, ताकि भूली ना जाए। उधर मंसूर की दुकान पर भी उसका कागज था। उसने उसे एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया में रखा था जो उसने खुद बनाई थी। उस डिबिया पर उसने कुछ नक्काशी की थी, बारीक, महीन, उसके हाथ की काम की। शाहीना ने एक दिन वो डिबिया देखी और पूछा, इस पर क्या बनाया है? मंसूर ने कहा, 2 दरवाजे। शाहीना ने गौर से देखा। सच में 2 दरवाजे थे, एक दूसरे के सामने खुले हुए। एक जुमे की नमाज के बाद दोनों भाई साथ लौट रहे थे। पहली बार जुमे में साथ गए थे, कंधे से कंधा मिलाकर। रास्ते में मंसूर ने कहा, अब्बा की कब्र पर जाएंगे आज? मालिक ने कहा, हाँ। दोनों कब्रिस्तान गए, साथ। रहमत अली की कब्र के सामने खड़े हुए, साथ। फातिहा पढ़ी, साथ। जाने से पहले मंसूर ने वो डिबिया निकाली जिसमें कागज था और कब्र के सामने रखकर कहा, अब्बा, दीवार गिर गई। मालिक ने भी अपनी जेब से कागज निकाला और उसे हाथ में थामे खड़ा रहा। कोई और नहीं था वहां, बस 2 भाई और उनके बाप की कब्र। उस कब्र के पास उस दोपहर जो हुआ वो किसी ने नहीं देखा, मगर दोनों भाई जब वहां से लौटे तो उनके कदम हल्के थे, जैसे कोई बोझ कब्रिस्तान में छोड़ आए हों।
घर आकर मालिक ने जरीना से कहा, आज से हम एक ही दरवाजा रखेंगे। जरीना ने कहा, मतलब? मालिक बोला, वो दोनों दरवाजे हैं, पूरब वाला और पश्चिम वाला, एक बंद कर दो, एक ही रहे। जरीना ने कहा, कौन सा बंद करें? मालिक ने कहा, मंसूर से पूछता हूं। मंसूर के पास गया, पूछा। मंसूर ने सोचा, फिर बोला, दोनों रहने दो, एक घर में आने के लिए, एक जाने के लिए, घर तो एक ही है। मालिक हंसा, पहली बार इतने दिनों में ठीक से हंसा और बोला, ठीक है। दोनों दरवाजे रहे, मगर अब वो दो घरों के नहीं थे, एक ही घर के दो रास्ते थे। उन दिनों के बाद धीरे धीरे वो घर बदला। दोनों बच्चों के झुंड अब एक हो गए। इमरान और जैद की यारी इतनी पक्की हो गई कि एक के बिना दूसरा खाना नहीं खाता था। साजिदा ने जरीना की बेटी को सिलाई सिखाई, जो उसने अपनी नानी से सीखी थी। रसोई में दोनों औरतें अब झगड़ती भी थीं, मिर्च कम ज्यादा पर, नमक की मात्रा पर, मगर वो झगड़ा घर का झगड़ा था, दुश्मनी का नहीं। घर में हलचल थी, शोर था, और वो शोर अच्छा था। मालिक की दुकान का काम भी संभला। मंसूर ने अपने एक जान पहचान के आदमी से, जो शहर में कारोबार करता था, मालिक का जिक्र किया। वो आदमी आया, दुकान देखी, एक बड़ा ऑर्डर दे गया। मालिक ने मंसूर से कहा, ये तूने किया? मंसूर ने कहा, मैंने बस बताया था, बाकी उसने खुद किया। मालिक ने कहा, शुक्रिया। मंसूर ने कहा, भाइयों में शुक्रिया नहीं होता। यह जुमला छोटा था, मगर उसमें बहुत कुछ था। वो पुरानी दूरी की जगह अब यह था, यह लहजा था। एक शाम जब मौसम बदल रहा था और हवा में ठंडक थी, दोनों भाई उस आंगन में बैठे थे जहां कभी दीवार थी। चाय सामने थी, बच्चे भाग दौड़ कर रहे थे। जरीना और शाहीना घर के अंदर थीं। मालिक ने चाय की प्याली हाथ में लेते हुए कहा, मंसूर, वो लड़ाई, वो आखिरी बड़ी लड़ाई जिसकी वजह से यह सब हुआ था, तुझे याद है उसकी असली वजह? मंसूर ने एक पल के लिए चाय को देखा, फिर बोला, याद है। मालिक ने कहा, क्या थी? मंसूर चुप रहा थोड़ी देर, फिर बोला, एक बात पर गलतफहमी हुई थी, मगर उस गलतफहमी से पहले बरसों की छोटी छोटी बातें जमा हुई थीं, और वो सब एक साथ निकली उस दिन। मालिक ने कहा, हाँ। मंसूर ने कहा, अगर उस दिन हम रुक जाते, एक भी आदमी रुक जाता, तो शायद यह सब नहीं होता। मालिक ने कहा, मगर नहीं रुके। मंसूर बोला, नहीं रुके। दोनों चुप रहे काफी देर, फिर मंसूर ने कहा, मालिक भाई, यह पहली बार था कि उसने भाई लगाया था बरसों में। मालिक ने उसे देखा। मंसूर बोला, माफ करना। मालिक ने एक पल रुककर कहा, माफ तो तुझे करना है, मैं भी उतना ही गलत था। मंसूर ने कहा, दोनों थे। मालिक ने कहा, हाँ, दोनों थे। और इस बार दोनों ने हाथ मिलाए। कोई बड़ी बात नहीं, कोई नाटक नहीं, बस एक हाथ दूसरे में, और वो हाथ कुछ देर थामे रहे। उस शाम बच्चे खेलते रहे, हवा चलती रही, चाय ठंडी होती रही। दोनों भाई उस आंगन में बैठे रहे जहां कभी दीवार थी, और उस जगह को देखते रहे जहां अब कुछ नहीं था, सिर्फ जमीन थी, साफ, बराबर, खुली। मंसूर ने एक बात और कही, आहिस्ते से, अब्बा बहुत होशियार थे। मालिक ने कहा, हाँ। मंसूर बोला, उन्होंने वो दीवार इसलिए नहीं बनाई कि हम दूर रहें, उन्होंने इसलिए बनाई कि जब हम वापस आई तो समझ कर आई। मालिक ने कहा, और हम समझ कर आए? मंसूर ने कहा, हाँ, देर से, मगर आए। उस रात रहमत अली के घर में, जो अब एक था, खाना एक दस्तरखान पर लगा। दोनों भाई, दोनों बहुएं, सारे बच्चे, सब एक साथ। पहली बार जरीना ने खाना परोसा, शाहीना ने चाय बनाई, बच्चों ने शोर मचाया, और उस शोर में, उस गर्माहट में, उस एक दस्तरखान की रोशनी में रहमत अली जैसे मौजूद था। उसकी कुर्सी खाली थी, मगर उसकी बात वहां थी, उसका किया हुआ वहां था, उसकी मोहब्बत वहां थी। मालिक ने खाने से पहले हाथ उठाए दुआ के लिए। सबने हाथ उठाए। मालिक ने कहा, अब्बा के लिए, बस इतना। सबने आमीन कही, बच्चों ने भी, जिन्हें पूरी बात शायद अभी नहीं पता थी, मगर एक दिन पता चलेगी। उस रात जब सब सो गए और घर शांत हुआ, मालिक अकेला उस आंगन में निकला। वो जगह देखी जहां दीवार थी, जमीन पर ईंटों के निशान थे, अभी थोड़े, जो वक्त के साथ मिट जाएंगे। उसने वो कागज जेब से निकाला, एक बार और पढ़ा, फिर मोड़कर वापस रख लिया। ऊपर आसमान में तारे थे, कस्बे की रात साफ थी।
उसने एक लंबी सांस ली, वो सांस जो बहुत देर से रुकी हो और आज छूटी हो। पीछे से आवाज आई, सो नहीं रहे? मंसूर था, वो भी निकला था। मालिक ने कहा, नींद नहीं आई। मंसूर आकर पास खड़ा हो गया। दोनों ने उस जमीन को देखा जहां दीवार थी। मंसूर ने कहा, यहां कुछ बनाएंगे? मालिक ने पूछा। क्या? मंसूर ने कहा, एक बेंच पत्थर की, यहीं इसी जगह, ताकि याद रहे। मालिक ने कहा, किसकी याद? मंसूर बोला, अब्बा की भी, और इस बात की भी कि यहां कभी एक दीवार थी जो एक बाप ने बनाई थी और दो बेटों ने गिराई। मालिक ने उसकी तरफ देखा और दोनों के चेहरों पर एक जैसी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो दर्द से गुजर कर आती है और इसीलिए असली होती है। वो बेंच बनी अगले हफ्ते। मंसूर ने खुद बनाई, अपने हाथों से, पत्थर की, मजबूत। उस पर उसने एक लाइन नक्काशी की, वही लाइन जो बाप ने दीवार में दबाए कागज पर लिखी थी। करीब रहते तो शायद कभी ना होती। जरीना ने जब पढ़ी तो कहा, यह थोड़ी उदास लाइन है। मंसूर ने कहा, हाँ, मगर सच्ची है, और सच्ची उदासी से डरना नहीं चाहिए, उससे सीखना चाहिए। वो बेंच उस आंगन में रही, उस जगह जहां दीवार थी। बच्चे उस पर बैठते, बातें करते। कभी कभी दोनों भाई शाम को वहां बैठकर चाय पीते। उस बेंच पर बैठने वाले किसी को नहीं पता था कि यह जगह क्या थी, सिवाय उन दो भाइयों के, उनकी बीवियों के और उन बच्चों के जो एक दिन बड़े होकर यह कहानी सुनेंगे। रहमत अली का घर, जो बरसों से दो हिस्सों में था, अब एक था। दो दरवाजे अभी भी थे, पूरब वाला, पश्चिम वाला, मगर अब वो दो घरों के दरवाजे नहीं थे। एक घर के दो रास्ते थे, एक जहां से सुबह की रोशनी आती थी, एक जहां से शाम का सुकून, और उस घर के बीच में जहां कभी दीवार थी, एक बेंच थी, पत्थर की, मजबूत, जिस पर एक बाप के लफ्ज खुदे थे।